इट्स मतलब द मोर चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टफ। बिजनेस में ऐसा बहुत होता है और एक्चुअली द रीज़न ऑफ क्या बोलूँ भाई, समझ में ही नहीं आ रहा दिमाग में एकदम ऐसे ब्रेक हो गया है। अभी क्या है ना, कॉल करूँगा ना, मुझे पता है नुकसान हमारे लिए है। वो तो होना ही था और वो अब हो भी चुका है। बस बात ये है कि यार सीटी ढूंढना पड़ेगा। मतलब पड़ेगा ही। यही प्रॉब्लम है बस कॉन्वर्सेशन की, नेगेटिविटी। जो आपके एंड से नेगेटिविटी टोन आती है ना, जब हम 8 लोग के बैठे कॉल पे भी, यही प्रॉब्लम है। Because we are building a tech for the future. The way we manage things, हम सामने से बोलते हैं कि we expect more. Somebody was asking me कि अगर ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? We have invested more than 40 lakh rupees in this. What happens for good. It's a God's plan. जब वो चीज़ होती है ना, तो तब तो आपको of course बुरा ही लगता है. But जब आप 6 महीने बाद उस चीज़ को देखते हो, you're like thank God ये हुआ. Again as I said, एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं करती ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यही प्रॉब्लम है बस कॉन्वर्सेशन की, नेगेटिविटी। जो आपके एंड से नेगेटिविटी टोन आती है ना, जब हम 8 लोग के बैठे कॉल पे भी, यही प्रॉब्लम है। अभी तो लेके क्या फुल नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, मैं प्लान करके आपको बता। हो गया भाई, फाइनली हो गया। इट्स मतलब द मोर चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टफ। बिजनेस में ऐसा बहुत होता है और एक्चुअली द रीज़न ऑफ क्या बोलूँ भाई, समझ में ही नहीं आ रहा दिमाग में एकदम ऐसे ब्रेक हो गया है। पर देखो, आई टेल यू द थिंग, क्या वर्ल्ड में टेक नहीं बने है ना, या फिर इज देयर ओनली कंपनी दैट हु कैन बिल्ड द टेक? नो, राइट। इन हाउस टेक्स भी बने, सब कुछ हुआ है तो और अगेन इतना आसान हो तो हर कोई बना ही लेता ना, हम भी बना लेते, इतना आसान होता है एंड इट्स नॉट ईजी। तो हु सेड इट्स गोना बी ईजी? ओके गाइस, सो समथिंग happened. I am sure if you are looking a lot of our content, you must have seen हम एक टेक बना रहे हैं नहीं e-commerce है, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। तो पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। टू मैनी थॉट्स इन माई माइंड। तो जस्ट अभी आधे घंटे पहले कॉन्वर्सेशन हुआ, तो क्या तो जो हमारा टेक है ई-कॉमर्स है एंड हमने एक एजेंसी के साथ हम वर्क कर रहे थे, काफ़ी क्लोज रिलेशन रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, गुड कंपनी। तो हम 7-8 महीने से काम कर रहे थे। कुछ रिसेंट में प्रॉब्लम्स भी थी, पहले भी थी, बट आधे घंटा पहले दैट सम कॉन्वर्सेशन हैपन एंड इट लेड टू 1 2 3 एंड द डीबोर्डिंग हैपन। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है एक्चुअली, बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाऊँ, उनकी टीम के 3 लोग फुल टाइम हमारे इसमें प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और जो 3 लोग हैं वो सिर्फ उनके ऑफिस में नहीं, वो 3 दिन हमारे ऑफिस भी आते हैं, क्योंकि हमारी टीम भी काफ़ी बड़ी है जो उनके साथ मिलके काम करती है, तो मिलके साथ बैठ के काम करते हैं। डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है ऑफकोर्स हमारे उस टीम में, जो होनी भी चाहिए, मतलब ऐसे ही वर्क करते हैं ना, ऑल ट्रस्ट विद देम। तो उस बेसिस पे अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे थे एक्चुअली। इनफैक्ट मेरा आर्टिकुलेशन इतना अच्छा लगेगा नहीं बिकॉज बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में, तो मैंने जस्ट कॉन्वर्सेशन के बाद वीडियो इसलिए बनाने का प्लान किया बिकॉज आई थिंक बेस्ट टाइम है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी गाइस कि हमारे पास अभी कोई अपनी इंटरनल टीम है नहीं, सिंस इंटरनल टीम है नहीं, तो इतना प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगवा के जो हमने बिल्ड किया है, तो अब हमारे को उसको ट्रांसफर कराना है अपनी एक इंटरनल टीम को। तो अब 2 डायरेक्शन है, या तो हम एक नई एजेंसी हायर कर लें या हम इंटरनल टीम बना लें। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस एजेंसी के साथ भी, एज वेल एज द वे वी मैनेज थिंग्स, आई थिंक इंटरनल टीम बनाना थोड़ा बेटर होगा बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ टेक फॉर द फ्यूचर। और आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम इंटरनल लेवल पे उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग केटी रखें। बट आई एम जस्ट इन लॉट ऑफ मिक्स थॉट्स बिकॉज क्या है ना, जो उस कंपनी के जो फाउंडर है, ऑफ कोर्स उनको सारा केटी रहता तो आसान रहता, बट सिंस आई एम नॉट अ डेवलपर, सो अगर मैं केटी ले भी, मतलब पहले तो मुझे केटी मिलेगी नहीं, किसी और को मिलेगी, तो वो केटी कैसे सॉलिड रहेगी, आई एम नॉट जस्ट रियली श्योर। आई एम इन लॉट ऑफ थॉट्स राइट नाउ कि हाउ टू सॉल्व दिस बिकॉज इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमें जनवरी में इंटरनल ऑनबोर्डिंग्स करनी है और हमें मार्च में लॉन्च करना है। कैसे होगा ये सब? इट्स वेरी वेरी लास्ट मोमेंट। तो आसान होता तो हर कोई ही इसको कर लेता, और कुछ गलतियां वहाँ से भी हुई, कुछ गलतियां हमारे पास से भी हुई, तो टू वेज था। चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टफ। बिजनेस में ऐसा बहुत होता है। पर देखो,
I'll tell you the thing, क्या वर्ल्ड में टेक नहीं बने है ना, या फिर is there only company that who can build the tech? No, right? इन हाउस टेक्स भी बने, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। अगेन इतना आसान हो तो हर कोई बना ही लेता ना, हम भी बना लेते, इतना आसान होता है, एंड इट्स नॉट इजी। तो who said it's gonna be easy? Like it is written over there, think different। तो ये जो कोर्स लिखे होते हैं ना, ये इन दिनों के लिए रखे होते हैं एक्चुअली, ये इन दिनों पे मेक सेंस थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बिकॉज यू नो यू हैव टू थिंक डिफरेंट टू गेट दैट सॉल्यूशन वर्कड आउट। तो आई एम थिंकिंग हार्ड सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास अभी, ऑनेस्टली आई हैव जीरो सॉल्यूशंस राइट नाउ, क्योंकि सी टीम हायर नहीं होगी, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो हम अगले साल ग्रो कैसे करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और चीज़ें बढ़ नहीं पाएंगी। तो या बट अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में अगर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँ, द प्रॉब्लम इज द टीम अलाइनमेंट, यू नो, बिकॉज जब दो टीम्स काम कर रही होती है ना, तो उनके सिनर्जीज का मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हम बहुत फास्ट पेस पे काम करना पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है एक्चुअली। अच्छी बात उन लोगों के लिए जिनको फास्ट ग्रो करना है, जो फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं, हम भी फास्ट ग्रो करते हैं, वो भी फास्ट ग्रो कर जाते हैं। पर जिनको फास्ट नहीं ग्रो करना पड़ता, ये एजेंसीज के साथ भी है, ये टीम के साथ भी है, उनके लिए हम एक बहुत बैड प्रोसेस बन जाते हैं। वाई? बिकॉज हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, और ये होता है, हम सामने से बोलते हैं कि वी एक्सपेक्ट मोर एंड वी एक्चुअली एक्सेप्ट मोर because you know, family man में ना, don't be a minimum guy, so we just don't want to be a minimum company, we want to be exceptionally great company। और उसके लिए of course मेहनत भी बहुत करनी है, काम भी बहुत करना है, और yeah, this is our life। मतलब you know, somebody was asking me कि अगर ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, but you know, I didn't had an answer, because you know, I just love what I do every day, and I'll come back with a video with a solution to this। But yeah, it's a big problem कि we have invested more than 40 लाख रुपीस in this। KT हमारी किसी और टीम के पास बिल्कुल भी नहीं है, और टेक का डिलेज 110% होगा ही होगा। हमें एक नए रिप्लेसमेंट भी फिगर आउट करना है। तो अगर आपके जानने में, by the way, if you know some engineers who are looking for jobs, yeah, more than happy to work with them, have interviews, so hopefully things will go better, and maybe I'll make a content in 7-10 days with a solution। By the way, फिलहाल आज हम क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन एग्जिट प्लान, जो उनके लिए भी स्मूथ हो, हमारे लिए भी स्मूथ हो, और हमारे को अच्छे से केटी भी हो जाए, प्रोजेक्ट को सबसे कम हार्म हो, बिकॉज विल टेक द डिसीजन व्हिच इज बेस्ट फॉर ई-कॉम अलाइंस, नॉट फॉर आवर जॉब, नॉट फॉर द एजेंसी। जो ई-कॉम अलाइंस के लिए बेस्ट होगा, बिकॉज सी द रीजन ऑफ मी नॉट इवन कन्विंसिंग देम टू वर्क इज बिकॉज यू नो, जब मन से ही बात उतर जाती है ना, तो मजा ही नहीं आता काम करने में। और एक दो बार पहले भी हुआ इस एजेंसी के साथ, बट अब बार बार होता है ना, तो उनको भी मजा नहीं आएगा और हमें भी मजा नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो इट शुड बी फन वर्किंग, बिकॉज यू नो, मार्केट में बहुत कंपनीज जिनको टेक बनाना है, मार्केट में बहुत एजेंसीज जो टेक बना रही, तो इट इज द मैटर ऑफ टू कंपनीज सिंकिंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। और जो एक लर्निंग मैंने सीखी from the entire scenario is a very good documentation, guys। When you're working with external party, documentation is extremely important, plus let them do what they are best at and you do what you are best at। Do not intervene much, because अभी तो ये problem नहीं थी, but एक time ऐसा था कि we were sitting on the driving seat and we were driving the entire project, which was a problem। It was a genuine problem for our end, and we changed that also, we solved it। and इस समय थोड़े अलग problems हो गए थे, कुछ चीजें commercials को लेके problem थी, कुछ चीजें working को लेके problem थी, कुछ चीजें team management को लेके problem थी, क्योंकि दो अलग teams काम करती है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वर्क अराउंड कराना, बिकॉज कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, पॉलिसीज बहुत डिफरेंट होती हैं। अगेन एज आई सेड, एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं करती ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू नो, द अदर एजेंसीज लिसनिंग टू दिस, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू फील बैड, बट या maybe sometime else। So yeah, if you're watching the video so far, I'll tell you one thing in the end कि you know, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि you know, what happens for good, it's a God's plan। जब वो चीज़ होती है ना, तो तब तो आपको ऑफकोर्स बुरा ही लगता है, बट जब आप 6 महीने बाद उस चीज़ को देखते हो, you're like thank God ये हुआ। I think ये डिसीजन हम ना ले पाते honestly, because डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, कंफर्टेबल जोन था हमारा उनके साथ, और क्योंकि चीज़ें चल रही थी, उस पेस पे नहीं चल रही, बट चल रही थी। बट अब हम अपने अनकंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, जो आपने देखा भी होगा विद द टोन ऑफ दिस वीडियो, बट यू नो, दैट इज वेयर द गुड थिंग्स स्टार्ट। सो होपफुली 6 महीने बाद मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं बोलूं कि आई सेड दिस, इट्स गोना बी अ गुड डिसीजन। सो आई विल कम बैक विद अ सॉल्यूशन, बट या, स्टे ट्यून्ड, बाय। व्हाट आई वांट इज कि फेज 1 हो जाए। अगर फेज 1 हो गया तो एटलीस्ट इतना काम हो जाएगा, क्या लॉन्च भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट इंटरनल तो चले भाई, लोग चलाएं तो बैठ के, ई-कॉम है, लोग चलाएंगे भी नहीं ना, तो बहुत बड़ा इशू है। आने के बाद टीम फिर अगले 3 महीने लेगी लोगों तक टेक पहुंचाने में। एक और कैच आता है फेज 2 तो ये है कि फेज 2 इज एक्चुअली हमारी टीम को आदत डलवानी, फेज 2 पॉइंट है ना, क्योंकि और एक दो चीजें और ऐड ऑन, थोड़ी सी फैंसी चीजें जो लोगों को हम बेच पाए, बट जैसे पोस्ट बैक वगैरह चीजें, पोस्ट बैक और कैटलॉगिंग, ये सारी अंदर टेबल है, टेबल तो बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं फेस 2 में, ऐसा नहीं फेज 2 में तो बहुत तो 0 से 1 वाली जो रनिंग है, सबसे मुश्किल वही, हम 0 1 पे खड़े हैं। हां ठीक है। सो लेट्स वर्क ऑन इट।
KTN documentation डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं, बट उनको ये क्लियर करते हैं कि हमारे पास भी केटी की टीम नहीं है, वो उनको भी क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी हैव थॉट, फर्स्ट एग्जीक्यूट दैट, राइट। फिर एक और आइडिया है, मतलब बहुत वेग, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, हम बैठे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे फाउंडर से मीटिंग हुई थी, ठीक है। सर टूल इज गुड, बट में ना बस एक ही प्रॉब्लम है, उनकी मार्केटिंग तो चल अलग सवाल ही अलग है, बट जो उनका प्रोडक्ट का वो है ना यूज्ड केस, वो बहुत तगड़ा हो नहीं पाता, क्योंकि वो उनके पास ब्रांड नहीं है, वो हम पे रिलाई करते हैं, समझ रहे हो, और वो ब्रांड्स पे रिलाई करते हैं टू टेल एंड टू डू स्टफ एंड एवरीथिंग। व्हाट इफ वी नॉट एक्वायर, तो बहुत बड़ा हो गया एक्वायर वाला तो पैसे ही नहीं है, बट व्हाट इफ वी बिकम पार्टनर विद, मतलब रियल पार्टनर ऑफ अ सर्टेन गुड परसेंटेज। हमारा विजन को अब विजन ही लाइन नहीं हुआ, फिर विजन तो फाउंडर से थोड़ा चैलेंज यही है ना, विजन टोटल लाइन। ठीक है, सुन, तो अब आते हैं हायरिंग पे। अच्छा, व्हाट इफ वी गेट अ CTO फॉर ए ऑनलाइन, नॉट दिस एक्टिव, फर्क है। अब does CTO get security? I think can we do this? नहीं, we can do this. See, never a problem. I'm all in for this. चलो ई कॉमर्स आज 20-40 लाख रुपये का धंधा कर रहा होता, सीटीओ को दिख रहा होता जी इतने पैसे बन रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो चीज़ें फिगर आउट होती। प्रॉब्लम कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है पेपर पे, एटलीस्ट, है ना, तो द सैलरी बिकम्स वेरी हाई। इसमें एक कैच होता है, we get a deal with equity as well as salary, and he takes a pay cut for 6 months or whatever time we can discuss. Not a bad idea, considerably. If you find a good person, of course. Yeah, of course, it has to be. Yeah. And then is a owner. Crazy person. मतलब 7-8 साल एक्सपीरियंस मिनिमम। अरे बहुत ज़्यादा। मतलब किसी और कंपनी में या तो CXO या तो VP लेवल पे हो। वाओ, फैजी यार, अब सीटीओ ढूंढना पड़ेगा।